अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब क्लास हम लोगों ने इस टॉपिक में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करना है। पहले हम लोगों ने नेफ्रॉन की डेफिनेशन और साथ में उसकी टाइप्स को स्टडी किया था। अब क्लास नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर थ्री मेन टाइप्स होती हैं, थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, सॉरी। अब क्लास सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है रीनल कॉर्पस्कल। उसके अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद होता है बोमन कैप्सूल, उसके बाद हमारे पास है टेबुलर सिस्टम। अब क्लास ये जो बोमन्स है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। अब क्लास वन बाय वन हम इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्लास हमारे पास आ जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्लास हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे ये नेफ्रॉन का मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया है, जहाँ पे क्लास ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ये जो बॉल हमें नज़र आ रही होती है कैपिलरीज की, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब क्लास ये ग्लोमेरुलस होता है। अब क्लास सारा का सारा ब्लड जो है इसके अंदर आता है, ग्लोमेरुलस के अंदर। यहाँ पे फिल्टर होता है, ठीक है, और वापस बॉडी को किसके ज़रिए जाता है, यहाँ से फिर वो बॉडी को चला जाता है क्लीन ब्लड। और जितनी भी जो वो वेस्ट होता है, वो वेस्ट किया जाता है, वो इसके अंदर मूव कर जाता है। जितना भी ब्लड के अंदर से वेस्ट निकलता है वो फिर आगे यहाँ पे फर्दर मूव करता है यूरिया फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पे क्लीन फिल्टर होगा और फिर यहाँ पे मूव कर जाएगा। जिसके ज़रिए क्लास हमारे पास ब्लड आता है उसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। और जिसके ज़रिए क्लास ब्लड जो सा है वो बॉडी की तरफ जाता है उसको हम लोग इफरेंट आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। इफेरेंट क्लास हम लोग एग्जिट से भी ले सकते हैं, तो इस तरह भी याद रखा जा सकता है कि एग्जिट कहाँ से होता है, इफेरेंट के ज़रिए। अब क्लास ऊपर मैंने यही लिखा है, बॉल ऑफ कैपिलरीज होता है, उसके बाद ब्लड जो सा होता है इसके अंदर कहाँ से आता है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स के ज़रिए मूव करता है। उसके बाद क्या होता है, क्लीन ब्लड टू फिर कि ये क्लीन ब्लड को बॉडी की तरफ वापस भेजता है, किसके ज़रिए, इफरेंट आर्ट्रियोल्स के ज़रिए। अब क्लास ये जो बॉल ऑफ कैपिलरीज होती है इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। अब क्लास ये जो कैप्सूल होती है ये कप शेप स्वेलिंग बनी होती है विद सराउंड बॉल ऑफ कैपिलरीज। जिसने क्या किया होता है, बॉल ऑफ कैपिलरीज को सराउंड किया होता है। इस बोमन कैप्सूल को क्लास हम लोग ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी बोल सकते हैं, इसका सेकंड नेम है। और क्लास ग्लोमेरुलस को और बोमन कैप्सूल दोनों को कंबाइन करके अगर हम लोग बात करें तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रीनल कार्पस्कल। तो क्लास यहाँ पे इतना पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने अभी ग्लोमेरुलस के बारे में बताया, ये क्या होती है, बॉल ऑफ कैपिलरी होती है, ब्लड किस तरह आता है, ब्लड कैसे लीव करता है। उसके बाद क्लास क्लीन ब्लड वापस बॉडी को चला जाता है, इम्प्योरिटीज़ फिर यहाँ इसके अंदर मूव करती हैं। जो क्लास इसके सराउंड कैपिलरीज की बॉल के सराउंड एक स्वेलिंग हुई होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोमन कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी बोलते हैं। अब ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को दोनों को कंबाइन करके हम लोग बात करें तो इसको रीनल कार्पस्कल बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इसके अंदर अब थर्ड चीज़ को स्टडी करते हैं जो इसका आ जाता है टर्बुलर सिस्टम। अब क्लास टर्बुलर सिस्टम जो सा होता है उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब क्लास प्रॉक्सिमल का मतलब होता है स्टार्टिंग, उसके बाद कन्व्यूलेटेड का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बैंड्स आ रहे हो, ठीक है। और ये क्लास होता है कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल होता है। जैसे क्लास हमारे पास ट्यूब्यूल कौन सा है, ये आगे ये बोमन कैप्सूल के आगे जितना भी सिस्टम जा रहा है ये हमारे पास जो सा ये ट्यूब बनी हुई है। अब क्लास इस ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल का मैंने क्या बताया, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। तो क्लास ये बेंडिंग वाला जो फर्स्ट पोर्शन आ जाता है ये ऐसे जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलते हैं। और क्लास ये नीचे वाला जो पोर्शन आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। इसको हम लोग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, हेनले वो जिसने इसको स्टडी किया था। अब क्लास क्योंकि ये वाला पार्ट जो से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस वजह से क्लास हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल इसको बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। जबकि क्लास ये नीचे ये नेक्स्ट जब ये टर्न लेता है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्लास इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल बात बोलेंगे इसको। तो क्लास इसमें मैंने ये बताया फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल को हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल बोलते हैं। उसके बाद क्लास लूप ऑफ हेनल के बारे में मैंने बता दिया कि ये जो बेंड आ रहा होता है ये हमारे पास लूप ऑफ हेनल होता है नीचे। उसके बाद क्लास हमारे पास आ जाता है डिस्टिल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टिल का मतलब होता है जो लॉस्ट पार्ट होता है, कॉन्व्यूलेटेड यानी कि क्लास जिसमें बहुत ज़्यादा बैंड्स आ रहे होते हैं। इसको क्लास हम लोग डिसेंडेड लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं डायग्राम में, डिस्टिल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल किधर है। तो क्लास ये क्योंकि स्टार्ट वाली थी तो ये प्रॉक्सिमल थी। अब क्लास ये लॉस्ट वाला इसका पोर्शन देखते हैं,
तो क्लास ये जो लॉस्ट वाला पोर्शन है जिसमें बैंड्स वगैरह आ रहे हैं, इसको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिल ट्यूब्यूल बोलते हैं। और क्लास क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो क्लास हम लोग इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल भी बोलते हैं। अब क्लास अगर इस डायग्राम में देखें तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मैंने थिक बनाया है और ये नीचे वाला पोर्शन थिन है। अब क्लास ये थिक पोर्शन होता है दोनों, और ये जो सा नीचे वाले होते हैं ये थिन पोर्शन होते हैं। तो क्लास इन्होंने कहा लूप ऑफ हेनल जो सा है टोटल 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया होता है। एक थिक एंड थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनल और एक थिक एंड थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल। अब ये क्लास ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है यानी कि डिसेंडिंग है, ये थिक एंड थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, जबकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि असेंडिंग है, थिन एंड थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल। अब क्लास हमारा ये पोर्शन भी लूप ऑफ हेनल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव डक्ट की बात करते हैं। कलेक्टिव डक्ट क्या होता है? अब क्लास ये जो हमारे पास आ रही है ये सारी हमारे पास कलेक्टिव डक्ट होती है। कलेक्टिव डक्ट के पास ब्रांचेस होती है। यहाँ पे क्लास हमारे पास यूराइन जो सा है वो बनता है और नीचे वाला जो पोर्शन जिसके अंदर फिर यूराइन स्टोर हो जाता है उसको हम कहते हैं पेल्विक। पेल्विक जो सा होता है वो सारा का सारा यूराइन क्लास इस पूरी किडनी से कलेक्ट करेगा और उसको यूरेटर की तरफ लेके जाएगा। यही क्लास के ये क्या करता है, इसके बाद ब्रांचेस होती हैं, यूराइन फॉर्मेशन होती है और क्लास उससे पेल्विक के अंदर मूव करवाता है। उसके बाद पेल्विक यूराइन को कलेक्ट करता है सारी किडनी से और क्लास उसको यूरेटर तक लेके जाता है। अब क्लास जब भी आर्ट्रियोल्स डिवाइड होती हैं तो क्या बनाती हैं, कैपिलरीज। इसी तरह क्लास हमारे पास आर्ट्रियोल्स हमने पहले पढ़ी हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, जिसको मैंने क्या कहा था कि ये क्या करती हैं, ब्लड को वापस कहाँ तक लेके जाती हैं, बॉडी के पास लेके जाती हैं। इफरेंट जो हैं क्योंकि इफरेंट मीन एग्जिट। अब क्लास ये क्या करती हैं, ये फर्दर डिवाइड होती हैं। जब आर्ट्रियोल्स डिवाइड होती हैं तो क्या बनाती है, कैपिलरीज। तो क्लास ये कौन सी कैपिलरीज बनाती हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएंगी। अब इफरेंट आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होकर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज उन्हें बनाई हैं। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं ये क्लास इंटरमिंगल विद ट्यूबुलर सिस्टम, ये पूरे ट्यूबुलर सिस्टम के साथ जो सी है वो इंटरमिंगल हुई होती है यानी कि लिपटी होती है। अब क्लास कुछ तो जो सी होती हैं, कुछ नेफ्रॉन में क्या होता है कि ये जो सी होती हैं इंटरमिंगल होती हैं यानी कि उनके साथ लिपटी हुई होती हैं, और कुछ के अंदर क्या होता है क्लास ये बिल्कुल सीक्वेंस में मूव करता हुआ लूप बना रही होती हैं, जिस लूप को हम लोग क्या कहते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। अब वासा का मतलब होता है वेसल, रेक्टा का मतलब होता है स्ट्रेट, क्योंकि ये स्ट्रेट अब लूप बनाएगा। अब क्लास यही जो बात मैंने की है यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देखते हैं एक दफ़ा। अब क्लास यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से वो ब्लड लीव किए किसके ज़रिए, इफरेंट आर्ट्रियोल्स के ज़रिए। इफरेंट आर्ट्रियोल्स क्लास फर्दर डिवाइड हुई हैं और किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो गए। और इन कैपिलरीज को क्लास हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे। और ये क्लास इंटरमिंगल यानी कि किसके साथ मिक्सअप हुई है, टबुलर सिस्टम, ट्यूबुलर सिस्टम के साथ, यानी कि इन ट्यूब्स वाला जो अंदर सिस्टम है उसके साथ मिक्सअप हुई है। अब क्लास कुछ वेसल्स के अंदर क्या होता है, कुछ नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है कि ये क्या करती हैं, ये क्लास मूव करते करते बिल्कुल इन्होंने भी एक लूप बनाया होता है। अब क्लास ये जब ऐसे लूप बनाती हैं तो इस ब्रांच को जो लूप बना रही होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले क्लास फर्स्ट स्टेप होता है फिल्ट्रेशन। ब्लड क्या करता है, ग्लोमेरुलस से पास करता है, इस फिल्टर्ड इनटू बोमेन कैप्सूल, यानी कि क्लास ब्लड जो सा ग्लोमेरुलस से पास कर रहा होता है वो बोमेन कैप्सूल के ज़रिए जो सा वो फिल्टर हो जाता है। अब क्लास यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फिल्ट्रेशन ओनली अकर एट ग्लोमेरुलस, जस्टिफाई इट। तो क्लास इसमें 2 पॉइंट इसके आंसर होंगे। अनलाइक अदर पार्ट ऑफ वेसल यानी कि दूसरे पार्ट्स की निस्बत ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स होती हैं वो पोरस होती हैं, यानी कि क्लास जो उसकी वो कैप्सूल भी बनी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स बने होते हैं, ताकि क्लास जितना भी वो ब्लड है वो तो पास हो जाए, लेकिन जो फिल्टर्स हैं वो इसके अंदर से गुजर के पीछे जो उनसे हैं वो एज अ वेस्ट जो इसके अंदर मूव करें, बाकी ब्लड जो उनसे है वो ईजीली पास हो जाए। सेकेंड पॉइंट है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रीचिंग हेयर प्रोवाइड फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब क्लास उन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने फिल्ट्रेशन करनी होती है तो उसके लिए ब्लड का एक स्पेशल प्रेशर चाहिए होता है, यानी कि एक प्रेशर के साथ जो है वो ब्लड को आना चाहिए। तो क्लास इस वजह से इसका जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर सारी जो कैपिलरीज होती हैं उनके क्लास शेप इस तरह बनी होती है, ताकि क्लास ब्लड का जो सा होता है प्रेशर वो मेंटेन रहे और फिल्ट्रेशन जो सा प्रेशर है वो मेंटेन रहे और इजीली जो सा है वो वेस्ट उसके अंदर से फिल्टर कर सकें। तो क्लास ये 2 पॉइंट्स जो से हैं ये लिखने हैं।
अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया पेपर में तो। अब क्लास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जब फ़िल्टर हो जाता है यानी कि तो क्लास उसके अंदर से जो यानी ब्लड तो पास हो जाता है तो क्लास उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ जो सी होती हैं वो निकलती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब क्लास उन इम्प्योरिटी के अंदर क्या क्या होता है, उन्होंने कहा फिल्टर अपीयर इन ग्लोमेरुलस, यानी कि क्लास ग्लोमेरुलस के अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब क्लास कंपोजिशन यानी कि उसके अंदर से निकलता क्या क्या है, उसके अंदर से क्लास कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस निकलती हैं जैसे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट इन एक्वास सोल्यूशन। अब क्लास इस कुछ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यानी कि यूज़फुल चीज़ें हैं, इस वजह से क्लास सेकंड स्टेप में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब रीअब्जॉर्प्शन किसके अंदर होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। उन्होंने कहा यूजुअल सब्सटेंसेस को उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एंड मूव ब्लड और वापस ब्लड तक पहुंचा दिया जाता है। और ज़्यादातर क्लास इसमें वाटर भी जो सा होता है वापस ब्लड तक पहुंचाया जाता है। अब क्लास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास सिर्फ क्या होता है, वेस्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्लास सारा का सारा ब्लड फिल्टर होकर यहाँ पे मूव करेगा, फिल्टर ब्लड जो है वो आगे जाएगा। अब क्लास यहाँ पे जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ तक इस पोर्शन में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगी, वापस इंपॉर्टेंट चीज़ें ब्लड के अंदर भेज दी जाएंगी, बाकी वेस्ट जो है वो नीचे भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है सिक्रीशन। इसके अंदर क्या होता है क्लास, टर्बुलर सिक्रीशन सिक्रीट सब्सटेंसेस इन ल्यूमिन। अब क्लास ट्यूबुलर यानी कि क्लास वो जो ट्यूब हमारी पूरी ये ट्यूबुलर का सिस्टम है, इसकी क्लास जो एपिथीलियम होती है यानी कि टर्बुलर एपिथीलियम, यानी कि क्लास ये मैंने एक ट्यूब बनाई है तो क्लास इस ट्यूब के दरमियान में जो स्पेस होती है इसे ल्यूमिन कहते हैं, उसके अंदर से वेस्ट गुजर रहा होता है। तो क्लास ये ट्यूबुलर सिस्टम की जो एपिथीलियम लेयर होती है यानी कि ये जो लेयर होती है बाहर वाली सबसे लास्ट वाली स्पेस के बिल्कुल साथ वाली, तो क्लास ये दोनों लेयर क्या करती हैं, कुछ ना कुछ सक्रीशन जो सी होती हैं वो ल्यूमिन के अंदर ऐड करती रहती हैं, सिक्रीट करती रहती हैं। अब क्लास ये इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो सा है ये वाला स्टेप बिल्कुल ऑपोजिट होता है रीअब्जॉर्प्शन के, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन में से हम इसके अंदर से चीज़ें निकालते हैं और सिक्रीशन में हम इसके अंदर चीज़ें जो सी है वो डालते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर जो सा है इसके अंदर सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ऐड किया जाता है, ये नहीं होता कि सारी चीज़ों को मुसलसल ऐड किया जा रहा है। ज़्यादातर क्लास जो इसके अंदर चीज़ ऐड की जाती है वो हाइड्रोजन आयन होता है। हाइड्रोजन आयन केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, वो क्या करती है क्लास पीएच जो सा मेंटेन करती है, क्योंकि पीएच भी हमारे पास यही होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो क्लास ये क्या करता है, टू मेंटेन पीएच ऑफ यूराइन, यूराइन की पीएच को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर क्लास यूराइन की पीएच जो सी होती है ये वरना ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या ज़्यादा बेसिक हो जाती है, ज़्यादातर एसिडिक हो जाती है, तो क्लास इस केस के अंदर तो हाइड्रोजन आयन को इसके अंदर सिक्रीट किया जाता है ताकि क्या करे वो क्लास इसकी पीएच को मेंटेन करे, क्योंकि अगर क्लास पीएच चेंज हो गई तो सारे केमिकल रिएक्शन भी जो से होते हैं उस वहाँ पे उस साइट के ऊपर होने होते हैं, वो सारे केमिकल रिएक्शन भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शन ने क्या होता है उनकी ऑप्टिमम पीएच होती है जिसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, एंजाइम्स की भी ऑप्टिमम पीएच होती है। तो यूराइन की पीएच को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन उसके अंदर सिक्रीट किया जाता है, इससे क्या होता है क्लास इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो क्लास ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद क्लास कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे ये टॉपिक।